हेलो एंड वेलकम बैक टू स्कूल जी एवरीवन। यस, आई वेलकम यू ऑल। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्कूल जी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम सीखने वाले हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यस, अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम एरिया ऑफ ट्रायंगल ये तो हमें आता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। मैं भी यही बोलती हूँ कि यस इट इज राइट। हाफ, जो अगर आपने क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है, तो इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो तब होगा ना जब आपको क्या है, बेस पता है, हाइट पता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपने एक ऐसी ट्रायंगल के क्या है एरिया निकालना है जिस ट्रायंगल में सिर्फ आपको क्या है, कोऑर्डिनेट्स पता है। क्या पता है? कोऑर्डिनेट्स पता है। यस, कि अगर कोई ट्रायंगल है और उसे क्या है, आपके पास उसके कोऑर्डिनेट्स पता है। फॉर एग्जांपल द कोऑर्डिनेट्स आई विल नेम एज x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। ठीक है, ट्राइंगल के लिए 3 वर्टिसेस चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। मैंने कहा कि आपने इस ट्राइंगल के क्या है निकालना है, एरिया निकालना है। अब कुछ बच्चे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके कहेंगे कि मैम हम बीसी को डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे और फिर हम यहाँ से इसका कुछ निकालेंगे, लेंथ निकाल लेंगे। बट अगेन द क्वेश्चन इज लेंथ कैसे निकालेंगे? हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये जो वर्टेक्स है या ऑल्टीट्यूड है वो सामने वाली साइड को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। तभी तो हम निकाल पाएंगे कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। अगर कोऑर्डिनेट्स निकाल पाएंगे तभी हम वो लेंथ निकाल पाएंगे। तो इस झमेले में, इस प्रॉब्लम में हम नहीं पढ़ते। हम सीधा कुछ ऐसा करते हैं कि इन तीनों को ही यूज करके हम क्या एरिया निकाल लें, राइट। ठीक है, जब आप क्या करते हो, वर्टिसेस को यूज करके ट्राइंगल का एरिया निकालने की कोशिश करते हो, तो आपके पास क्या आता है बेटा, एक फॉर्मूला आता है जो कि अब मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए क्या निकाल सकते हैं हम, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, area of the triangle ABC. How you can do it? You will find it as half into, अंदर क्या आ जाएगा, half into अंदर आ जाएगा। आपके पास क्या करना है, आपने अब इस चीज को थोड़ा सा याद रखना है। इट इज लिटिल ट्रिकी टू रिमेम्बर। क्या करो, x1 x2 x3 लिख लो, x1 x2 एंड x3 लिख लिया। अब देखो, अब इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दो क्या, कि डिफरेंस ऑफ द ऑर्डिनेट्स। क्या कर दो, डिफरेंस ऑफ द ऑर्डिनेट्स तीनों के साथ। लेकिन कौन से ऑर्डिनेट्स, यहाँ तो 3 ऑर्डिनेट्स है। तो जो आपने क्या है एब्सिसा ले लिया है उसको छोड़ दो, उस ऑर्डिनेट को भी छोड़ दो। यानी x1 अगर ले लिया तो y1 को छोड़ दो, क्या बच गया फिर, y2 माइनस y3। ठीक है, एंड यहाँ पर आएगा एडिशन। ठीक है, अब अगेन x2 हमने लिया है तो इसका मतलब x2 को छोड़ दो, इसका ऑर्डिनेट भी छोड़ दो, y2 छोड़ दो, क्या बच गया, y3 एंड y1। तो कर लो क्या, y3 माइनस y1। सिमिलरली x3 है तो x3 के ऑर्डिनेट को छोड़ दो, क्या बच गया आपके पास, y1 माइनस y2। अब यहाँ पर याद रखने वाला क्या है, क्योंकि आपको पता है ये जो है ये कभी कभार नेगेटिव भी आ सकता है, बट आप जानते हो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आपने इसको हमेशा पॉजिटिव ही कंसिडर करना है। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है आपके पास ये कैसी आएंगी, मोड में आएंगी वैल्यूज। मोड मतलब कि इसके अंदर कुछ भी है वो बाहर आके पॉजिटिव ही हो जाएगा। अंडरस्टूड? नाउ द थिंग टू रिमेम्बर अगेन कि हमें इनको किस तरीके से लेना है। तो आप ये देखो बेटा कि हमने एक साइकिल रिमेम्बर करना है। साइकिल कैसे, 1 2 3। अच्छा मैंने ये ऐसे किया है तो आप ऐसे याद रख सकते हो 1 2 3, ये साइकिल ऐसे चल रहा है 1 2 3, एंड वो साइकिल चलते रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखे हैं, चाहे अब्सिसा है या ऑर्डिनेट्स है, यहाँ पर ये देखो 1 2 3, फिर आगे क्या बन गया 2 3 1 एंड 3 1 2, राइट। यहाँ पर कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ है ना। मैंने क्या किया, जैसे पहला चला मेरा 1 2 3, नेक्स्ट क्या चला 2 3 2 3 1, नेक्स्ट क्या चला 3 1 2, राइट। एक ही डायरेक्शन में है तीनों। अगर मैं बात करूं, तीनों टर्म्स की बात करूं, तो दे आर मूविंग इन वन डायरेक्शन। तो दिस यू हैव टू रिमेम्बर कि हमें क्या करना है, एक ही डायरेक्शन में इनको मूव करना है। आई कैन नॉट से कि अगर मुझे क्या है x1 रह गया तो y1 को छोड़ दिया, बाकी जो बच गए उनका ही डिफरेंस लेना है। तो y3 माइनस y2 करूंगी तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने y3 माइनस y2 किया तो वो गलत हो जाएगा। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स मैंने लिए हैं यहाँ पर इनका साइकिल डिस्टर्ब नहीं होना। बाकी सब चीजें आप याद रख सकते हो कि क्या करो, सबके पहले एब्सिसा ले लो। ठीक है, एब्सिसा लेने के बाद आपने मल्टीप्लाई करना है क्या, ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। और ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस वो आपने किस तरीके से लेना है, कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर साइकिल डिस्टर्ब ना हो। लाइक 1 2 3 2 3 1 एंड
312। क्लियर, अंडरस्टूड। अब फॉर्मूला तो हो गया, अब हम इससे रिलेटेड क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स करें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 7.3 व्हिच इज बेस्ड ओनली ऑन दिस फॉर्मूला ओनली, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर ही बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरीके से और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ऑन दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, सॉरी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। दैट मींस अगेन आपको क्या है, टू पार्ट्स गिवन है और इन दोनों पार्ट्स में से बच्चे मैं एक ही पार्ट डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, दूसरा आप खुद करेंगे। फाइन, अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है। तो हम मान लेते हैं इसको करेंगे कैसे, देखिए 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, हम मान लेते हैं लेट ए जिसके क्या है वर्टिसेस 2,3 फिर कॉमा बी और इसके वर्टिसेस है -1, 0, सी और इसके वर्टिसेस हैं क्या बच्चे 2, -4, -4। आपने लिखा लेट ए बी सी बी द coordinates of a triangle, be the coordinates of a triangle ABC, of a triangle ABC, ठीक है, ट्राइंगल ABC। फाइन, नाउ एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है, हम क्या करते हैं, सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैसे निकाल सकते हैं, वी कैन से कि 1/2। अब यहाँ पर आपने क्या कर देना है, फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप जानते हो क्या रहेगा, दैट इज x1 फिर y2 माइनस y3 प्लस x2 फिर क्या रहेगा y3 माइनस y1 3(1), राइट, फिर हम लगाएंगे x3 y1 माइनस y2, ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड। ये जो ब्रैकेट्स में ये बार बार लगाना भूल जाते हैं, दिस इज अंडरस्टूड बच्चे कि आपने इसको क्या है हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। नाउ लगा देते हैं हम वैल्यूज यहाँ पर कि x1 क्या है मेरे पास 2 है, अब y2 माइनस y1, y2 माइनस y3 यानी 0 माइनस 4 है ना, 0 माइनस 4 दैट मीन्स 0 प्लस 4 प्लस x2 कितना है मेरे पास -1। अब यहाँ पर कितना है y3 माइनस y1, y3 है -4 -3, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास x3 दैट इज 2। नाउ y3 के बाद क्या है, x3 मैंने लिख दिया, यहाँ पर आएगा y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 यानी कि 2 प्लस 1, क्लियर। अब देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व किया तो क्या आया 1/2 और यहाँ पर है 0 प्लस 4 4 4 2 जा 8। नाउ यहाँ पर है -4 -3 -7 इंटू -1 प्लस का 7, यहाँ पर क्या आ गया 2 प्लस 1 3 3 2 जा 6, यानी ये तो पॉजिटिव ही है। तो हमें अब क्या करना है, सिंपल इसे ऐड करना है, 6 प्लस 4 कितना होता है 14, 14 प्लस 7 होता है 21, सो ये आता है आपके पास 21/2 यूनिट्स। क्या स्क्वायर लगेगा यहाँ पर, यस स्क्वायर लगेगा बिकॉज एरिया की बात हो रही है, ठीक है, एरिया की बात हो रही है, इसका मतलब स्क्वायर तो लगेगा ही लगेगा, राइट। तो क्या आ गया आंसर, आप चाहो तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो या फिर इसको आप लिख सकते हो दैट विल बी 10.5, है ना, इसको आप लिख सकते हो ऐसे जैसे आपका मन करे, आप इसको यहाँ पर भी छोड़ दो, चाहे आप 10.5 लिखो, आप यहाँ पर जो लिखना है वो नहीं भूलना, दैट इज स्क्वायर यूनिट्स। अर्लियर जब डिस्टेंस निकाल रहे थे हम यहाँ पर यूनिट्स लिख रहे थे, तो यहाँ पर भी यूनिट तो मेंशन करना ही है, तो 21/2 स्क्वायर यूनिट्स या 10.5, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है बच्चे, कोलिनियर का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बट चलिए फिर से करते हैं। कोलिनियर का मतलब होता है द पॉइंट्स व्हिच आर इन वन पॉइंट या कोलाइन, ठीक है, कोलिनियर बना है किससे, कोलाइन, यानी एक ही लाइन में आने वाले सारे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि अगर 3 पॉइंट्स आपके पास एक लाइन में है, एक लाइन में है, तो क्या उससे ट्राइंगल बन सकते हैं उन तीनों पॉइंट से, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती ना ट्राइंगल। और अगर ट्राइंगल नहीं बन सकती तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 0 ही तो होगा, जब ट्राइंगल ही नहीं बनी तो एरिया भी नहीं है, राइट। तो दैट मीन्स अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आप क्या लगाएंगे,
आप लगाएंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी 0, एरिया ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी 0। अब यहाँ पर आपको कह दिया गया है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, कोलिनियर हैं, राइट, ये कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब एरिया ऑफ द ट्राइंगल मस्ट बी 0, राइट। तो बस कर लेते हैं। अब यहाँ पर दो पार्ट्स गिवन है, तो दो पार्ट्स जो गिवन है उसमें से मैम करेंगे कितने, 1, बाकी का 1 आप खुद करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अब इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे लेट, अब इनको हमने क्या दे दिया, नाम दे दिया ए बी सी, राइट। लेट ए दैट इज 7, -2, बी दैट इज 5, 1 and C that is 3, -8, ठीक है। Let A B C, ये these points है, be the collinear points, be the collinear points, ठीक है। तो उसके बाद हमने मेंशन क्या करना है, so area of triangle, तो area of triangle, कौन सी triangle, formed by these points, formed by these, formed by these 3 points, these 3 points is 0, क्योंकि अगर कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स है तो ट्राइंगल नहीं बनेगी, ट्राइंगल नहीं बनेगी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ व्हाट वी विल डू, हम लगाएंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर वी विल से 1/2, तो 1/2 अंदर क्या आ जाएगा, x1 दैट इज 7, x2 x3, 7 5 and 3, अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, x1 आएगा, तो उसके बाद क्या करना है, y2 minus y3, 1 माइनस ऑफ माइनस के दैट इज 1 प्लस के, नाउ प्लस 5, ये y2 था, x2 था, x2 को छोड़ देते हैं, क्या बनेगा, y3 minus y1, यानी कि माइनस के, क्या आ जाएगा, माइनस का के माइनस ऑफ -2, ठीक है। y3 minus y1 यही तो था, याद करो अपना जो फॉर्मूला अपनी नोटबुक्स में लिखा है यही है ना, क्या कि x1 के बाद आना है y2 y3, x2 आ गया तो क्या आएगा, y3 y1, ठीक है। y3 कितना है माइनस और y1 -2, तो माइनस करना था, डिफरेंस चाहिए हमें, ठीक है। अब x3 आ गया, x3 आ गया तो 1 -2 -1, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल। अब ये कैसा आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 1/2 इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाके 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल क्या आ गया, दिस इंप्लाइज 7 + 7k, यहाँ पर आ गया माइनस का 5k प्लस का 10, और यहाँ आ गया -2 -1 -3 into 3 प्लस का 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, k की टर्म्स मेरे पास क्या है, 2 है, 7 - 5 कितना हो गया, 2, ठीक है, 2k, राइट। देखो यहाँ पर ये मैंने प्लस का 9 लिख दिया, यहाँ प्लस का 9 नहीं आएगा, क्या आएगा, अभी तो मैं आपको बोल रही थी ना -9 आएगा, ये गलती से प्लस आ गया, 7 - 5 हो गया 2k, नाउ 10 - 9 होता है 1 और 7 + 1 होता है 8, तो क्या आ गया, 2k + 8 इक्वल्स टू 0, क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आता है आपके पास, यहाँ पर हमने एक चीज और हमें देखना है, क्या, बस इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, k इज इक्वल्स टू -8/2 दैट इज -4 एंड दिस इज माय आंसर, क्लियर, समझ में आया, सिंपल था, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये मेंशन करना था कि अगर पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं, तो इनसे बनने वाली ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो भी 0 होगा, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल बनेगी ही नहीं, है ना, ट्रायंगल बनेगी नहीं तो एरिया भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, इसमें लिखा है, find the area of the triangle formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are, that means एक ट्राइंगल गिवन है, उसके तीनों वर्टिसेस गिवन है, लेकिन मुझे उस ट्राइंगल का एरिया नहीं निकालना, मुझे निकालना है कि इन तीनों साइड से के जो मिड पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनेगी उसका एरिया निकालना है, निकाल लेते हैं, लेकिन पहले क्या निकालने पड़ेंगे, वर्टिसेस निकालने पड़ेंगे, वो भी निकाल लेते हैं, ठीक है। फर्दर लिखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल, दैट मींस गिवन ट्राइंगल का एरिया भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए भी मुझे थोड़ा सा क्या है, फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, देखिए
ABC मैंने ट्राइंगल का नेम दे दिया है, ठीक है, और इनके जो मिड पॉइंट्स होंगे उनको मैं नाम दे देती हूँ PQR, राइट। पर पहले मुझे जो गिवन है वो लिख लेती हूँ, क्या, 0,-1। P के पॉइंट्स जो है वो है 2,1 और यहाँ पर मुझे गिवन है 0,3, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम मेंशन करेंगे जो जो हमें पता है, क्या लिखेंगे कि लेट ए क्या है आपके पास, ए पॉइंट है 0,-1, बी पॉइंट है 2,1 एंड सी पॉइंट है आपके पास 0, ठीक है। लेट ए बी सी बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, विद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल ABC। अब हमें करना क्या है, मुझे इनके मिड पॉइंट से ज्वाइन करी हुई ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है, इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके उसका मैं नाम दे देती हूँ PQ एंड R, ठीक है, मैंने नाम दे दिया PQ एंड R, है ना। तो अब हम लिख भी देते हैं कि लेट PQR be the midpoints of, किसका है P मैंने लिया था AB का, Q मैंने लिया है AC का एंड किसका है R BC का, यहाँ पर भी एंड लगा दीजिए, PQ and R be the midpoints of AB, AC and BC respectively, ठीक है, समझ में आया कि ये पॉइंट्स कैसे हैं रिस्पेक्टिवली। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके हम इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, मिड पॉइंट, तो लगा लेते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब तीनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने तो वन बाय वन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या निकाला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, मेंशन कर देती हूँ यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कैसे निकलेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, x1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x1 इक्वल्स टू 0 + 2, 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1, y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 दिस इज 1, राइट। तो 0/2 दैट मींस 0 आ गया, यानी P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 1, 0, P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 1, 0। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q किसका था, AC का था, तो अगेन क्या किया मैंने, x2 इक्वल्स टू 0 + 0 दैट मींस 0 + 0 डिवाइडेड बाय 2 0 एंड y2 की वैल्यू आ गई मेरे पास -1 + 3, -1 + 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 2, दैट मींस 1, प्लस का 2 था डिवाइडेड बाय 2 था तो 1 हो गया। तो कोऑर्डिनेट्स जो थे यहाँ पर मुझे मिले 1, 0, यहाँ मिला 0, 1। सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, x3 is equals to 2 + 0 डिवाइडेड बाय 2 क्या मिला 1 और 1 + 3 y3 की वैल्यू क्या आ गई 1 + 3 कितना होता है 1 + 3 4 को डिवाइड किया 2 से क्या मिल गया 2, ठीक है। अब हमें क्या मिल गए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। कोऑर्डिनेट्स चाहो तो आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो, क्या है 1, 0 Q के आपके पास है 0, 1 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है R के, दैट इज 1, 2, ठीक है। क्या आ गया आपके पास 1, 2, राइट। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, तो निकाल लेते हैं फटाफट से। क्या देखिए, नाउ यहाँ से करने के बाद मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू 1/2, अंदर क्या है x1 x2 x3, x1 x2 x3 क्या है 1 0 1 1 0 1, ठीक है। 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 1 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा y2 - y3 1 - 2 प्लस, अब 0 यहाँ पर बच्चे मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है।
जीरो मल्टीप्लीकेशन में तो कुछ भी आप मल्टीप्लाई कर लो वो जीरो ही रहने वाला है, बट फर्दर 2 अगर है तो x2 यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा y3 माइनस y1, y3 है 2 और यहाँ पर 0, 2 माइनस 0, ठीक है, प्लस 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, y1 है 0 और 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, ठीक है। अब कर लेते हैं, ये ब्रैकेट आपको टोटली क्या दे रही है, 0 दे रही है, 1/2 अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, ये 0 प्लस का 0 प्लस 1 इंटू माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1 इज अगेन माइनस 1 और यहाँ पर आपको मिलता है क्या -2 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज 1, है ना, -2 आता है आपके पास और यहाँ पर आ रहा है 1, तो विच इज नॉट द केस, वो तो आ ही नहीं सकता है क्योंकि आपने क्या लेना है, कंसीडर करना है 1, ठीक है। नाउ ये आपके पास रहेगा पॉजिटिव बिकॉज स्क्वायर आपका जो एरिया है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो आपने लेना है पॉजिटिव 1 स्क्वायर यूनिट, अवॉइडिंग द माइनस साइन, ठीक है। फर्दर चेक कर लेते हैं, वैसे माइनस आना नहीं चाहिए पर क्यों आ रहा है, मैंने लिया x1 तो x1 के बाद क्या आ जाएगा x1 और y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, 1 माइनस 2 है, ठीक है। और यहाँ से भी क्या है आपके पास 0 माइनस 1 आ रहा है, तो आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये जो वैल्यू है आपके पास पॉजिटिव ही रहेगी, आप यहाँ पर क्या ले लो, कंसिडर कर लो मोड वैल्यू, ठीक है। मोड वैल्यू जब हमने कंसिडर की तो मुझे +2 मिला एंड दैट गिव्स मी 1 स्क्वायर यूनिट, यानी मुझे एरिया ऑफ द ट्राइंगल तो मिल गया। अब मुझे ये बताना है कि एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल के साथ इसका रेशियो क्या है, तो एरिया उसका भी निकालना पड़ेगा, राइट। सो अगेन area of triangle ABC, area of triangle ABC कैसे निकालेंगे भाई, फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, x1 x2 x3, ठीक है। नाउ क्या है x1 x2 x3, 0 2 0, 0 2 0, ठीक है, 0 2 0, अगेन 0 यहाँ पर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है किसी ब्रैकेट के साथ, तो आपको दो टर्म्स तो 0 ही मिलने वाली है। 0 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 इज 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 प्लस 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज इट इज x2 तो y3 माइनस y1, y3 3 है आपके पास, y3 माइनस y1, माइनस का हो गया प्लस 3 प्लस 1 प्लस 0, y1 माइनस y2, y1 है -1 और यहाँ पर है 1, तो ये भी -1 -1, ठीक है, -1 तो ये आ गया आपके पास ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना मिल रहा है, यहाँ से है 3 + 4, 4 2 8, बाकी ये तो 0 ही है, 8 को डिवाइड किया 2 से तो कितना आ रहा है 4, ठीक है, तो 1/2 अंदर आ गया 0 प्लस 3 + 4 8 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ तो ये पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है, तो आपने मोड वैल्यू कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे रेशियो किसका निकालना है, रेशियो ऑफ द ट्राइंगल PQR डिवाइड टू द रेशियो ऑफ ट्राइंगल ABC। नाउ रिक्वायर्ड रेशियो, now the required ratio is क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, दैट मीन्स क्या आएगा यहाँ पर 1/4 which is equals to 1/4, ये आपका रिक्वायर्ड रेशियो है 1/4, अंडरस्टूड, क्लियर हो गया है ना। थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा ये लेंथी हो गया क्वेश्चन बिकॉज हमें यहाँ पर क्या निकालने पड़े थे, मिड पॉइंट्स निकालने पड़े, तो इसीलिए थोड़ा लेंथी हो गया, अदरवाइज इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल, आपने डायरेक्ट क्या फॉर्मूला ही पुट करना था, दोनों के आपने एरियाज निकालने, फाइन। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, find the area of the quadrilateral whose vertices taken in order are this, that means अब आपको क्या गिवन है, आपको क्या है 4 कोऑर्डिनेट गिवन and they are the coordinates of a quadrilateral, सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, मुझे कुछ नहीं पता कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल, तो हम भी सिंपल ही कर लेते हैं क्या कि हमने नाम दे दिया, लेट ABC, वो भी हमें क्या है कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दैट इज -4, -2 एंड -3, -5, C के हैं आपके पास 3, -2 और यहाँ पर है कोऑर्डिनेट्स 2, 3, राइट, ये आपके पास क्या है कोऑर्डिनेट्स, आपने कहा लेट दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ
क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल है, मुझे निकालना है एरिया, तो मुझे एक बात बताइए, इफ आई ड्रॉ अ डायगोनल इन दिस, अगर मैंने क्या किया, एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया दैट इज BD, आप चाहो तो AC भी कर सकते हो, डजंट मैटर। आपने एक ट्राइंगल जब ये किया तो ये 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया ना। तो अब आप क्या करेंगे, यू विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल दैट इज ABD एंड देन यू विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। तो दोनों को ऐड कर दो, ये आ जाएगा। बस, ठीक है। तो ये मैं लिख देती हूँ कि आपने स्टार्ट कैसे करना है, बट दिस क्वेश्चन विल बी डन बाय यू ओनली, मैं नहीं कर रही हूँ इसको, बिकॉज ओनली सिंपल आपने क्या है, फॉर्मूला लगा करके आंसर निकालना है, दैट यू ऑल कैन डू। हम लिखेंगे लेट A यानी कि -4, -2, B के कोऑर्डिनेट्स है -3, -5, C के कोऑर्डिनेट्स है 3, -2 एंड यहाँ पर एंड B क्या है 2, 3 be the vertices of quadrilateral, be the vertices of a quadrilateral, the vertices of quadrilateral, ठीक है। ये क्या है, एक quadrilateral के vertices, ठीक है। now क्या, diagonal BD divides the quadrilateral ABCD into two triangles, ठीक है, into two triangles में डिवाइड कर देता है ये। अब आप कहेंगे so area of ABCD is equals to area of triangle ABD, plus area of triangle BCD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, क्लियर। अब आप पर्टिकुलरली क्या सेपरेटली दोनों एरियाज निकाल लीजिए, उनको ऐड कर दीजिए, और एरिया निकालने का आपको पता है फॉर्मूला, जब आपको क्या है 3 वर्टिसेस गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो वो फॉर्मूला आप जानते हो, अप्लाई दैट, फाइंड इट एंड देन गेट द आंसर, ठीक है। चलिए नाउ वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन 5 क्या कहता है। क्वेश्चन 5 है, you have studied in class 9 that a median of a triangle divides it into two triangles of equal area. Yes, हमने पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा है क्या कि क्लास 9 में हमें ये बताया गया था कि जो ट्राइंगल का मीडियन होता है वो दो इक्वल एरियाज के ट्राइंगल में उसको डिवाइड कर देता है। हमें ये करना है वेरीफाई द रिजल्ट फॉर ABC whose vertices are given to me, यानी कि मुझे एक ट्राइंगल के क्या है वर्टिसेस गिवन है, और मुझे ये वेरीफाई करना है कि जो इसका मीडियन है, अगर मीडियन जो मैंने ड्रॉ किया है तो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगा, तो जो इक्वल पार्ट्स हैं उनका एरिया इक्वल है। दिस आई हैव टू वेरीफाई। देखो करना कैसे है, अगेन सबसे पहले क्या करो, आप एक फिगर ड्रॉ कर लो, ठीक है। मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली एंड आई नेम्ड इट एज ABC, क्योंकि क्वेश्चन में भी ABC हुआ है, और वर्टिसेस आपको गिवन है 4, -6, B के गिवन है 3, -2 एंड C के हैं 5, ठीक है, क्लियर। नाउ अब क्या करना है, हमें ये बताना है कि मीडियन, तो मीडियन क्या करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि D क्या है, मिड पॉइंट है, D कैसा है, मिड पॉइंट है, और जो लाइन AD होगी वो क्या होगी, क्या सिंपल है। अगर मैं मीडियन ड्रॉ करती हूँ कोई AD, तो जो मीडियन होता है वो सामने वाली साइड यानी ऑपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना। इट इज द सेम थिंग, हम जानते हैं मीडियन क्या है, वो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। क्या मैं कहूँ कि अगर मैं क्या करूँ, ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ऑपोजिट वर्टेक्स को अगर ज्वाइन कर दूं, तो वो ही क्या होता है, एक मीडियन होता है, वन इन द सेम थिंग। इट इज जस्ट ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, बोथ द वेज इट इज सेम, ठीक है। तो अब आपने क्या बताना है कि ट्राइंगल का जो एरिया है दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, अगर इनको ऐड किया जाए तो आई विल गेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। अगेन ये जो क्वेश्चन है ये आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हो, बट जहां तक करना है वो मैं आपको करा देती हूँ कि कैसे करना है, हाउ वी कैन डू इट। सबसे पहले लिखना क्या है कि लेट A क्या है आपके पास 4, -6, B है 3, -2 एंड C पॉइंट है आपके पास 5, 2, ठीक है। हम कहेंगे लेट ABC बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल ABC, coordinates of triangle ABC, ठीक है, and D be the midpoint of BC,
midpoint of BC. So AD is median. So AD is the median of triangle ABC. AD क्या हो गया? Median हो गया, ठीक है? अब coordinates of triangle. So now coordinates of C. Coordinates of C क्या हो गए? हमने निकाला let x1, ठीक है? तो मान लिया x1, y1. x1 की वैल्यू क्या आ गई? ये इसको कैसे डिवाइड कर रहा है? मिड पॉइंट है तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2, यानी 8/2 इज इक्वल टू 4, ठीक है? y1 की वैल्यू क्या आ गई? y1 की वैल्यू है -2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0/2, 0. यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है? यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, राइट? नाउ अब मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है, यानी कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं. अब मुझे क्या करना है? मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसीडी. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है? नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आप फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला, ठीक है? एंड देन यू विल फाइंड आउट द ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी एंड एसीडी. एंड एंड में आप क्या करोगे? इन दोनों को ऐड कर दोगे. इसका एरिया और इसका एरिया ऐड कर दोगे तो यू विल फाइंड दैट इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ एबीसी. एरिया ऑफ एबीसी फॉर एग्जांपल यहाँ तक निकल गया, एंड एरिया ऑफ एबीडी, एरिया ऑफ एडीसी या एसीडी निकाल सकते हैं आप खुद, ठीक है? तो ये दोनों क्वेश्चन के जो आपके पास सॉल्यूशन है वो मैंने आपको बता दिया कि आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, बट बाद में क्या रह जाता है? कैलकुलेशन पार्ट रह जाता है, दैट आई एम लीविंग फॉर यू, तो तब भी आपको प्रैक्टिस भी करने के लिए चाहिए, है ना? प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें आएगा नहीं समझ में. एंड नाउ आई कैन मतलब बिलीव एंड आई कैन अज्यूम कि आपको ये यूज करना आ गया, बिकॉज इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला एंड पुट द वैल्यूज ओनली इन इट, ठीक है? वैल्यूज पुट करिए, get the answer and then finish your chapter. Yes, this exercise is the last exercise of this chapter and this question also the last of this. That means with this question the chapter is finished and you are left with some more questions, है ना? ये आपने सिर्फ आपके पास क्या रह जाता है? कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस रह जाते हैं और बाकी सब आप कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है? So till then stay tuned to School Z. लेकिन कब तक? जब तक हम दूसरी वीडियो के साथ नहीं आ जाते, ठीक है? चलिए बाय बाय, थैंक यू.